वंदे मातरम दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का पर्पज मेरा यही है कि हो सकता है आप सभी की जो अक्ल है, आपके ज़रूरी जो मुद्दे हैं उन पर आपकी अक्ल जाए। माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे वर्ड आपको कठोर लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँ। दोस्तों, हमारे देश में धार्मिक मुद्दे इतने ज़्यादा जरूरी हो गए हैं कि आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई ये सब ना के बराबर है। ना ही इनको कोई पूछने वाला है, ना ही इनके बारे में कोई जानने वाला है, ना ही इनके लिए आप याचिका दायर करने वाले हैं कि इसके लिए भी सर्वे किया जाए कि एक स्कूल में कितने ज़्यादा शिक्षकों की जरूरत है और कितने शिक्षक वहाँ हैं। आज दिसंबर लगने वाला है, लेकिन यहाँ कुछ स्कूलों में न शिक्षक पहुंचे होंगे, ना ही कुछ स्कूलों में पढ़ाई हो रही होगी। यहाँ बच्चे खुद से पढ़ रहे होंगे और आने वाले समय में बोर्ड भी होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में सबसे बड़े धार्मिक मुद्दे ही होते हैं। अक्सर धार्मिक मुद्दे इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि उनके लिए ये जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, एक आध महीने का पूरा मैटर मिल जाता है। पिछले कुछ दिनों से संभल में जो घटना चल रही है, यूपी के संभल में जो घटना चल रही है, उसके बारे में तो आप सभी अवेयर होंगे ही। मैं उसी के बारे में ही बात कर रहा था। ऑफ कोर्स आप अवेयर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके लिए तो धार्मिक मुद्दे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई कितनी ज्यादा जरूरी है। इवन महंगाई किस लेवल पे बढ़ी है, इसके बारे में कोई चर्चा करे या ना करे। मैं बेहद ही दुखित महसूस कर रहा हूं, अंदर से ग्लानि महसूस कर रहा हूं कि मैं भी एक धार्मिक इंसान हूं, लेकिन इतना ज्यादा धार्मिक नहीं हूं कि मैं अपने धर्म के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जान को जोखिम में डाल दूं। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि क्या ये धर्म जो बने हैं वो इंसान को एक जीवन देने के लिए बने हैं कि इंसान का जीवन उससे छीनने के लिए बने हैं। इससे अच्छा तो होगा कि हम सब एक मनुष्य के जैसे बने रहें, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। खैर, मेरी कुछ बातें अटपटी लगेंगी क्योंकि आज मैं फैक्ट से ज्यादा अपने विचारों, अपने मन के विचारों के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ पर्पज यही है कि काश आपकी अक्ल जो है वो थोड़ा सा वर्क करे और आप अपने जरूरी मुद्दों को समझें। वैसे भी ये संभल की जो घटना है उस पर मैं डिटेल वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा, लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपको पता है क्या, पिछले 3 सालों में जब राजीव राय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम घोसी द्वारा सवाल किया गया कि कुल कितना बैंकों द्वारा कर्ज माफ किया गया, उस पर सरकार ने जो लिखित जवाब दिया है वो ये है कि कुल 3,23,838 करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए हैं। अब आपको इसके बारे में क्यों पता होगा भाई? आपके लिए ये जरूरी मुद्दे थोड़ी हैं। ये तो आपके पैसे ही नहीं है ना सर, ये तो बैंक के पैसे हैं। बैंक जहां चाहे वहां दे दे। सरकार के पैसे हैं, सरकार कर्ज माफ कर दे उद्योगपतियों के। हमें उससे क्या लेना देना? हमें तो हमारे धर्म से लेना देना है ना सर, कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है या उस मंदिर के नीचे मस्जिद है। मतलब इसके अलावा भी देश में कोई जरूरी मुद्दे हैं कि नहीं है? पिछले 10 सालों से पूरे दिन से लेकर रात तक का कवाड़ कर दिया है न्यूज चैनलों ने। कुछ और दिखाते नहीं है, दिन भर यही। खैर, मैं काफी परेशान था तो सोचा कहीं तो भड़ास निकाली जाए, तो आप ही के सामने वो पूरी भड़ास निकल चुकी है। लेकिन हाँ, अब मैं वीडियो बनाना चालू करूंगा और इन सभी मुद्दों को मैं भी डिस्कस करूंगा। देखता हूं कि आप क्या पसंद करते हैं। आप जो पसंद करेंगे सर, हम वही बनाएंगे। टेंशन मत लीजिए, हम आपको आपके मुद्दे से नहीं भटकाएंगे। तो प्लीज अपने जरूरी मुद्दों को समझिए, अपने जरूरी मुद्दों को डिस्कस करिए और बताइए कि इस देश में आपके लिए क्या जरूरी है। इन नेताओं के चक्कर में रहेंगे तो इन नेताओं के बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे और हम एक गांव की सरकारी स्कूल में भी पढ़ेंगे, वहां शिक्षक नहीं आएंगे। आ रही है बात समझ में? अगर आज आजादी के 75-80 साल बाद भी देश में शिक्षा का स्तर इतना घटिया है, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा होगा। इवन अगर 15 साल में कार्यों की बात की जाए तो 15 साल में क्या शिक्षाओं पर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता था। खैर, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में चर्चा करनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकूं। तब तक के लिए आप सभी का प्यार चाहिए, आप सभी का सहयोग चाहिए। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।